टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिस पर ना तो यार डिपेंड किया जा सकता है और ना तो ट्रस्ट। एक चीज़ आपने ली और अगले दिन वही चीज़ मार्केट में विद मोर अपग्रेड्स। ओवन से लेकर फ्रिज, लैपटॉप से लेकर पीसी, वी हैव टू मैनी ऑप्शंस बट डिफिकल्ट टू चूज़। और इसी अपग्रेड के साइकिल में मेरे पास भी एक कदीम चीज़ है जो कि मैं स्टिल यूज़ कर रहा हूँ, और इसकी वजह से मेरे दोस्तों ने मुझे काफ़ी दफ़ा कहा है कि यार अब तो इस चीज़ को चेंज कर ले, गो फॉर अपग्रेड नाउ। आई हैव बीन यूजिंग गैलेक्सी S7 Edge फॉर द पास्ट 5 years एंड स्टिल काउंटिंग। ये एक जनरल टॉक है। आपको लग रहा होगा कि 2021 में मैं आज से 5 साल पुराना फ़ोन रिव्यू कर रहा हूँ, तो ये रिव्यू नहीं है, ये जस्ट मेरी एक ओपिनियन है कि व्हाट इज़ द रीज़न आई डोंट वांट टू अपग्रेड। फ़ोन लेने से पहले आई नोटिस 3 थिंग्स। फर्स्ट, डिस्प्ले, सेकंड, कैमरा, एंड द थर्ड वन इज़ हाउ इट लुक्स। ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा नोटिस हो जाती हैं। फ़ोन पे आने से पहले फ़ोन को थोड़ा अपने अंदाज में दिखाना तो बनता है ना, जिसके सारे पैसे हैं। लेट मी शो द टीजर हाउ इट फील्स आफ्टर 5 years। और जब ये फ़ोन मार्केट में आया, इस फ़ोन की काफ़ी एक हाइप थी। आफ्टर S6 Edge इसमें काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की गई थी। अब आते हैं अपनी असल बात पे कि मैंने अभी तक अपना फ़ोन अपग्रेड क्यों नहीं किया। फ़ोन अपग्रेड करना इज़ नॉट ए नेसेसरी फॉर मी, क्योंकि अभी भी तक इस फ़ोन में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि नॉन फ्लैगशिप फ़ोन जो मार्केट में अभी नए आ रहे हैं, गैलेक्सी A सीरीज़ हो गया, Realme, जो नॉन फ्लैगशिप हैं, उनसे काफ़ी बेहतर है। हम इसमें डिस्प्ले की बात करें, आई लव इट। कोई शक नहीं है इसमें कि मुझे इसका डिस्प्ले बहुत पसंद है, और अभी तक मैं बार बार कंपेयर कर रहा हूँ नॉन फ्लैगशिप फ़ोन से जो भी मार्केट में आ रहे हैं। मैं इसको फ्लैगशिप फ़ोन से कंपेयर नहीं कर रहा, लाइक iPhone 13 Pro या S10 Plus। टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस किए किसी भी चीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको टेक्निकली देखें कि इसके डिस्प्ले में क्या टेक्नोलॉजी है, तो इट हैज़ AMOLED डिस्प्ले विद 2K रेजोल्यूशन। लेकिन जिसमें गेम चेंजर है ना, वो है 536 ppi। अब ये आपको गूगल से मिल जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये अभी तक उस फ़ोन से कम्पीट कर रही हैं जो कि मार्केट में अभी भी न्यू आ रहे हैं। अगर बात करें हम इसके कैमरे की, तो नो वाइड एंगल लेंस, नो पोर्ट्रेट, नो मैक्रो लेंस, और कोई रॉ मोड अंदर नहीं है। रॉ फीचर जो कि ऑलमोस्ट अब हर कैमरे में आ रहा है, आईफोन से लेके Realme, Oppo। स्टिल यू कैन टेक गुड फोटोज़ एंड वीडियोज़ विद सिंगल 12 मेगापिक्सल ऑप्टिकल लेंस एंड 1.7 और 6 आई थिंक अपर्चर के साथ। और अगर कैमरा को थोड़ा सा इसमें डिटेल में देखें तो इट कैन रिकॉर्ड अप टू 4K 60 FPS, जो कि इनफ है। इवन कि मैंने अपनी शुरू की यूट्यूब की कई वीडियोस मैंने इसी फ़ोन से बनाई है। स्टिल फोटोग्राफी इज़ डिपेंड ऑन योर स्किल्स। अगर आपके पास अच्छा कैमरा है और आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही, तो इसमें मेरा ख्याल है कैमरे को नहीं शायद आपको बदलना चाहिए। अब आते हैं उन फीचर पे जो फीचर में हमें काफ़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। थोड़ी बुराई भी तो करनी चाहिए। खैर, इतना पुराना फ़ोन है तो सब चीज़ें तो परफेक्ट हो नहीं सकती इसमें। अब इसमें 2 वेरिएंट आए थे, एक था Exynos प्रोसेसर के साथ, चिपसेट के साथ, और एक था स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ। जो ये वाला फ़ोन है वो है Exynos 8890 14 नैनोमीटर चिप। अभी सुन के लग रहा है कि काफ़ी पुराना फ़ोन हो चुका है। ये चीज़ ऐसी है कि आप इसको मॉडर्न फ़ोन से कम्पीट बिल्कुल नहीं कर सकते। इवन के यहाँ पे मैं A सीरीज़ का नाम लूँगा, गैलेक्सी A सीरीज़ जो A51 है, A52 है, जो मैंने खुद यूज़ किया है, तो वो काफ़ी पावरफुल है अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर। अब आगे जो चीज़ इसके साथ लिंक कर रही है वो है रैम, और 4 GB रैम 2021 में मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है। स्टिल डे बाय डे अपडेट से थोड़ा सा अंदर लैग आता है फ़ोन में, लेकिन अगर आप रीस्टार्ट फ़ोन को कर लेते हैं तो फ़ोन बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। ये एंड्रॉयड की एक पुरानी बीमारी है कि जब तक हम फ़ोन को रीस्टार्ट ना करें वो फ़ोन सही तरह काम नहीं करता। अब जो मेन बात है वो ये है कि मैंने फ़ोन अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं किया। जो इसकी एक सिंपल रीज़न है वो ये है कि मेरी जो नीड है ना वो इस फ़ोन से पूरी हो रही है। और एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको मुझे लगता है कि फ़ोन से ज़्यादा आपको उन चीज़ों में पैसे लगाने चाहिए जिससे आपका कंटेंट और बेहतर हो सकता है। क्योंकि जो प्रोफेशनल कैमरा काम कर सकता है वो फ़ोन काम नहीं कर सकता, और जो फ़ोन कर सकता है वो कैमरा नहीं कर सकता ऑब्वियसली। तो यही एक रीज़न थी। बाकी ये है कि आई एम हैप्पी विद दिस फ़ोन, और आगे भी इससे कंटेंट मैं बनाऊँगा फ़ोन से, और आगे कंटेंट भी और आते जाएंगे। तो खैर, यही थी एक छोटी सी मेरी वीडियो। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।